3 दिन का ट्रेनिंग सेशन है बीएलओज़ का। बूथ लेवल ऑफिसर जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, की तरफ से गाइडलाइंस थी कि स्पेशल समरी रिवीजन होगा जो 20 साल में एक बार होता है, उसको कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव समरी रिवीजन, जिसमें हम पूरे इलेक्टोरल रोल की हेल्थ जो है चेक करते हैं और हर एक वोटर को एक इंडिविजुअल का जो है हम प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं। उसका ट्रेनिंग सेशन था जो आज शुरू हुआ, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है? ये तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की है। आज तो हम सिर्फ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ करवा रहे हैं, जिसमें मंडी और हवेली के जो बीएलओस हैं वो सारे बीएलओस को हम 3 फेजेस में करवा रहे हैं। सिमिलर ट्रेनिंग जो है सुरनकोट में भी है और मेंढर में भी है। तो हमारी तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनमें ये सारे ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, जिसमें बीएलओस, जैसे आपको पता है कि बीएलओ जो है ग्रास रूट लेवल वर्कर है ईसीआई का, तो उसको जो बेसिक जो है अपडेशन ऑफ नॉलेज जो है उसका इनके सेशन चल रहा है। अभी ईसीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक मैं दिल्ली IIIDEM यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में 2 रोज़ा ट्रेनिंग करके आया हूँ, जो कि SIR के हवाले से है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो उसमें यह है कि ये जो SIR है, इसमें इससे पहले आप देखते आए होंगे कि हर एक इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले या हर साल जो है समरी रिवीजन हुआ करती थी। अब ये समरी रिवीजन नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसमें यह है कि गहरी नज़रसानी करके जितने भी आज तक एरर्स रहे हैं वो दूर किए जाएंगे। नए सिरे से इलेक्टोरल रोल जो हैं वो तैयार होंगे, इलेक्टर्स के नए कार्ड बनेंगे। कोई भी जो है अब वोटर जो नया रहा है, जिसका अभी तक वोट नहीं बना है, उसका वोट भी बनेगा। जो इंडियन सिटीज़न है, जो 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका है। तो और भी बहुत सारी डिटेल्स हमारे साथ वहाँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिल्ली में शेयर की गई हैं। तो उसी हवाले से मैं बतौर मास्टर ट्रेनर और मेरे साथी फ़याज़ अर्जू साहब जो हैं वो भी एज़ BLO काम करते हैं, वो भी मेरे साथ हैं। आज से हमने 3 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें आज हमारा पहला दिन है, जो हम मल्टीपर्पज़ हायर डिग्री कॉलेज पुंछ में जो है वो शुरू की है। आज पहले रोज़ हमने 65 BLOs की ट्रेनिंग जो है वो शुरू की है। आज इनका प्रोसेस कंप्लीट होगा 4 बजे से पहले। कल नया बैच आएगा एंड सो ऑन, इसी तरह परसों नया बैच। तो इसी तरह जैसे हम हवेली में कर रहे हैं 3 रोज़ा ट्रेनिंग, सेम मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में और सुरनकोट में भी, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट से 3 BLOs जो हैं वो भेजे गए थे दिल्ली में, जो ये ट्रेनिंग करके आए हैं SIR की। वो हमने यहाँ इन सभी BLOs को, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के BLOs को करवानी है, ताकि एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में जो है SIR का प्रोसेस शुरू होगा। उससे पहले सारे BLOs अवेयर हो जाएं और वक्त पे अपना काम जो है वो सर अंजाम दें। मालिक साहब, जैसा कि आप भी जानते हैं और हमारी सारी पब्लिक जानती है, हम एक जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन प्रोसेस होता है हमारा। तो उसी इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो है वो हर साल मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और हर साल क्या होता था, जो रूटीन में होती थी वो स्पेशल समरी रिवीजन SSR करके एक प्रोग्राम होता था, जिसमें जितने भी हमारे BLO साहिबान होते थे वो डोर टू डोर जाके जितनी अपडेशन होती थी, कोई नया वोटर है जो 18 ईयर का हुआ है, या कहीं से बाहर से कोई हमारी बहन जिसकी शादी हो के उस इलाके में आई है, तो वो उसकी एडिशन की जाती थी, या कोई अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हुई होती थी तो वो डिलीट होता था। लेकिन इस बार ये एक इंटेंसिव समरी रिवीजन हो रही है, जिसे SIR का नाम दिया गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो तकरीबन 20 साल के बाद हो रही है, 22 साल के बाद। 2003 में ये लास्ट टाइम हुई थी और अब 2025 में जाके ये हो रही है, और मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो रही है, जैसे कि हमें इत्तलात मिल गई है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है, वो जब भी इसको स्टार्ट कराएंगे। तो इसमें ये है कि पूरी जो जितनी इलेक्टर रोल है, जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं, जो वो वोटर लिस्ट है वो पूरी अपडेट होगी। उसमें होस्ट नंबर हैं, बहुत सारे होस्ट नंबर्स मिसिंग हो जाते हैं, या बहुत सारे जो पुराने फ़ोटो लगे हैं। जैसे मैं 18 साल का था तो तब मैंने अपना फ़ोटो दिया था, तो आज मैं अगर 50 साल का होने जा रहा हूँ तो उस फ़ोटो में और इसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे जो अपडेशन है। उसके बाद हमारे फ़ोन नंबर जो हैं वो लिंक्ड नहीं है, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको एमरजेंसी में कहीं आपका इलेक्टर कार्ड अगर गुम हो जाता है, इपिक कार्ड अगर आपका गुम हो जाता है, तो आपका फ़ोन नंबर अगर उसके साथ लिंक होगा तो आप एक OTP जनरेट करके आप अपना जो इपिक है वो उसी टाइम जो है अपने मोबाइल पे आप ले सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो
गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, वो हमें मौसूल हुई हैं और उन्हीं को हम अपने साथी BLOs तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक हेल्थी जो इलेक्टर रोल है वो बन के तैयार हो और जो हमारे आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें किसी किस्म की आपदा ना आए, किसी किस्म की परेशानी या किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो पेश ना आए।